जाने दो, मुझे जानने दो। विधि का है आज? विधि बेटा, और दूर चली जाओ। बाथरूम, बाथरूम ही है वो, क्या कहते हैं उसको? वैसे तो किचन है वो, लेकिन मुझे बाथरूम ही समझ में आता है वो साला। और भाभी ने कहा इसमें लाइब्रेरी बना लो। हम पगले, लाइब्रेरी बना ले बाथरूम के अंदर? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कम पड़ रही है। आओ, शानदार टॉपिक, बर्नौलीज थ्योरम। सुनने में गंदा सा है लेकिन है बहुत अच्छा टॉपिक। स्पेलिंग लिखिए, BER नौली। आओ, हैं पढ़ा दिया स्कूल में? क्या पगले टीचर हैं जल्दी। बर, स्पेलिंग इसी गंदी चलेगी बस। नौली, नाली। आप डबल एल है, देख के लिखा मैंने। बर्नौलीज थ्योरम, ये और कुछ नहीं, इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मैं लाइन बोल रहा हूं ना, आदि अंत समझ नहीं आई, सॉरी टू से दिस, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, सुनो लेकिन ध्यान से। व्हाट इज फर्स्ट, अभी वीडियो देखा मेरा, बस की कमेंट मार दिए खटर खटर खटर। क्या होता है फर्स्ट लॉ? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हमें नहीं पता, हिंदी भाषा में बताओ, सिंपल भाषा में बताओ। डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने वीडियो में दिया था, एकदम सही बोला बिटिया ने। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सुनो मेरी बात, सुनो। हेलो सर, हेलो बेटा। बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड मैकेनिक्स की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है। क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन। ये याद रखना हमेशा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपने बहुत सिंपल सा पढ़ा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जिसने पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं अलग से, वीडियो बनाइए सुंदर से, पढ़ लेना सही से। पढ़ाऊंगा मतलब, लेकिन फिर भी उतनी तेज पढ़ाऊंगा कि हवा में लगेगी, इसलिए बहुत सिंपल भाषा में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 1 आज, लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करूंगा क्लास के बाद, तो ध्यान देना। बर्नौलीज थ्योरम और कुछ है ही नहीं, इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ व्हाट? फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड। तो लिखिए, बर्नौलीज थ्योरम इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। इतना सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लोइंग फ्लूइड। क्या बच्चे? फॉर फ्लोइंग फ्लूइड। हाउएवर देयर आर सो मेनी assumptions in this conservation part. लिखिए, assumptions of Bernoulli's theorem. Assumptions of Bernoulli's theorem. बहुत सारे assumptions हैं। अगर ये सारे assumptions ना होते तो ये इक्वेशन क्या बन के आती है पता है? अगर ये सारे assumptions ना होते तो इक्वेशन बन के आती dq इज इक्वल टू du प्लस w। वो क्या होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी assumption लगाने पर ये थ्योरम कुछ और बन जाती है, उसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेटा कृष्णा चुप हो जाओ एकदम। First law of thermodynamics has no assumption. There is not a single assumption in case of first law of thermodynamics. It is a universal law applicable to all of you and aliens and उनके अम्मा उनके पप्पा सब पे applicable है। थर्मोडायनेमिक्स लॉ का कभी भी वायलेशन पॉसिबल, फर्स्ट लॉ का वायलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई साहब? However, there are limitations, जो बात करेंगे। लेकिन उसी लॉ में बहुत सारे, ये ऐसा होगा तो ऐसा, ये ऐसा होगा तो ये लॉ होगा, तो बहुत सारे assumptions अगर हम ले लें उस लॉ में, तो उस लॉ का नाम बन जाता है Bernoulli's theorem for fluids. And you all know, when we talk about fluids, we don't talk about gases. Why? Because it is incompressible fluid. कैसा fluid है? और गैस कैसी होती हैं?
तो यहां पे पहला एजम्पशन क्या है? फ्लूइड इज आइडियल। फ्लूइड इज आइडियल मतलब दो कंडीशन आती हैं जब आइडियल फ्लूइड। हाँ, फ्लूइड इज आइडियल मतलब नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। लिखिए बेटा, फ्लूइड इज आइडियल विच मींस नॉन विस्कस एंड आइडियल, याद रहेगा। इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल, याद रह पाएगा सब बच्चों को मेरे। नेक्स्ट लिखिए, द फ्लो इज स्टडी। कैसा फ्लो है? स्टडी फ्लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो? ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्टडी फ्लो का मतलब है भाई, किसी भी एक पॉइंट इन अ फ्लूइड, सुनो ध्यान से, फ्लो हो रहा है, ऐसे पूरा फ्लो हो रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर बहुत पानी बह रहा है, जो भी बह रहा है, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पर फ्लो होने वाले फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। किसी भी एक पॉइंट पे, इसका मतलब ये तो नहीं ना सबकी वेलोसिटी सेम है, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी, हर पार्टिकल जो इस पॉइंट से पास करेगा, प्रांजलि बेटा, इस जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास करेगा उसकी वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है। मैंने ऐसे वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है और उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही फिक्स हो चुका है। एंड बिकॉज वेलोसिटी जब फिक्स करते हैं तो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। देखा? तो अगला असम्पशन क्या है? पहले तो स्टडी फ्लो की डेफिनेशन क्या है? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, velocity of fluid at a point, velocity of fluid at a point in the flow, velocity of fluid at a point in the flow does not change with time, does not change with time। क्या हम ये याद रख पाएंगे? बोलो यार, बहुत बढ़िया, प्लीज याद रखें, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और ऑलरेडी हम जानते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर पार्टिकल अपने अगले वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या बच्चे? यानी टर्बुलेंट फ्लो में बर्नौलीज थ्योरम लगाना पॉसिबल, क्योंकि वो असम्पशन में नहीं आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार। The only forces acting on the fluid are, the only forces acting on the fluid are gravitational force, अंडरलाइन करेंगे, कौन सी फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। एंड प्रेशर फोर्स के अलावा कोई भी और फोर्स फ्लूइड पे लगेगी तो बर्नौलीज थ्योरम जो हम डिराइव कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी। चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। द लास्ट वन, द फ्लो इज इररोटेशनल। द फ्लो इज इररोटेशनल। याद रखना, कई बार स्कूल वाले केवल और केवल एजम्पशंस पूछ लेते हैं। इनके स्कूल में भी लिखा है, मैंने अभी तक किसी भी कॉपी में मैंने ये बर्नौलीज थ्योरम वाला पार्ट नहीं देखा है, यानी आज अभी शुरू नहीं हुआ है, ना ही सिंचली कॉपी में था ना ही प्रांजलि कॉपी में। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। आगे बढ़े, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो लिखिए, ये तो हो गया एजम्पशंस। अब ये थ्योरम है क्या? तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बीटी है ना, बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द टोटल एनर्जी, ब्रैकेट में कौन कौन सी एनर्जी होती है फ्लूइड के पास? केवल तीन। स्नेहा बताइए, स्नेहा, फ्लूइड के पास तीन टाइप की एनर्जीज होती हैं, नाम बता तीनों के। बेटा पढ़ने चाहिए ना, तो फिर अभी पढ़ाया मैंने। दो टाइप की एनर्जी तो सबके पास होती है, रुक जाओ कोई और नहीं बोलेगा। स्नेहा, दो टाइप की एनर्जी सबके पास होती है, कौन कौन सी? सब में कौन सी एनर्जी के नाम तू जानती है? एंड दो तो सबके पास होती है, इनके पास भी होती है। इनके इसके पास एक और टाइप की होती है, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी
क्या 3 टाइप की एनर्जीज होती हैं? तो ब्रैकेट में क्या लिखा? प्रेशर एनर्जी, कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी लिखो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिव्य ने एकदम तबाही बजा रखी, सारे आंसर दे रहा है वो, और सब लोग बाकी लोग भी दे रहे हैं पीछे पीछे। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, ब्रैकेट बंद। फिर से वो लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी द टोटल एनर्जी, ब्रैकेट में जो जो लिखना था लिख दिया, पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास। अबे यार नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, टोटल एनर्जी ब्रैकेट में 3 एनर्जी, पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, अब यहां पे जो जो लिखवाऊंगा अंडरलाइन करेंगे। पहला, ऑफ एन इनकंप्रेसिबल and non-viscous fluid, incompressible and non-viscous fluid, in a steady motion, in a steady flow, through a pipe remains constant throughout the flow। अब यहां पर पूरा नहीं हुआ, यहां पर आता है प्रोवाइडेड। क्या आता है? प्रोवाइडेड there is no source or sink of fluid, there is no source or sink of the fluid, there is no source or sink of the fluid along the length of the pipe, मतलब sink of the fluid along the flow of the along the length of the pipe। अब सुनो ध्यान से क्या बोलना आता है। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास 3 एनर्जी रहेंगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एंड पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। किसके लिए? नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल, उस फ्लूइड के लिए जो स्टडी मोशन में हो, किसमें हो? स्टडी फ्लो में हो। और साथ याद रखना, ये तभी एप्लीकेबल है जब पता चले यहां पे एक छेद हो गया, पानी निकल रहा है भाई साहब, नॉट एप्लीकेबल। ऐसा चले यहां पर एक पाइप जुड़ी हुई है और यहां से पानी आ रहा है, तो जब पानी आ रहा है तो सोर्स है, और पानी निकल गया तो सिंक है। या पानी यहां पर ऐसे पाइप में से गड्ढा हो गया, पाइप में गड्ढा हो गया, पानी रुक गया कि नहीं रुक गया? पाइप में गड्ढा हो गया बड़ा डीप सा, तो भाई साहब क्या वो पानी रुक गया? पाइप का पार्ट, लेकिन वो फ्लोइंग फ्लूइड नहीं है बेटा। हम यहां पर फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? फ्लोइंग फ्लूइड। तो एनी सिंक और सोर्स इज नॉट अलाउड। एनी सिंक इंडिविजुअल ट्राइब्यूनल्स में होंगी। व्हाट इज आस्किंग कि मान लो एक मेन पाइप आ रही थी, मेन रिवर आ रही थी, और यहां से एक बढ़ गई, यहां बढ़ गई, तो यहां पर अलग बनावटी स्टेप लगी, यहां अलग, बिकॉज यहां की एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी बराबर नहीं होगी, यहां पे एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्लो। अप्लाई होगा ऐड होकर के सेम आएगी। अगर नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब है एनर्जी लॉस नहीं होती। ये दोनों इसीलिए बोले जाते हैं कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, और जब एनर्जी में लॉस नहीं है तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है यार। वी डोंट टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन ड्रैग फोर्स इज एप्लीकेबल, वी डोंट टॉक अबाउट द एनर्जीज व्हेन स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल, वी डोंट टॉक अबाउट द एनर्जी व्हेन टर्मिनल लॉस इज देयर, बिकॉज इन सारे केस में एनर्जी का डिसिपेशन मैंडेटरी है। बर्नौलीज थ्योरम इन सबसे ऊपर है, ये सब की बात है भाई साहब कि हाँ अपन के केस में आई एम एन आइडियल फ्लो, ऐसा फ्लो कभी होगा नहीं, लेकिन तुम जो कुछ हो रहा है मेरे पे लाके देखो, तो जो कुछ हो रहा होगा तुम उसका तुम एक ब्रीफ और रफ आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा।
रामचरितमानस लिख रही हो बेटा? है तुम तनिषा? क्या लिख रही है? ड्राइंग में तो नहीं मारी? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो ना है, सबने छाप लिया है। अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन बोलना क्या था सर? देखो सर, बहुत ही सिंपल है सर। आप जो बोल रहे हो, बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि प्रेशर एनर्जी, सर काइनेट नहीं यार, प्रेशर एनर्जी की दिक्कत यही है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट पर यूनिट मास के लिए और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ये जो तीनों एनर्जीज हैं, इनका सम किसी भी पॉइंट के लिए हमेशा 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 कांस्टेंट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और हो सकता है मैं अच्छा क्रिकेट खेलता नहीं हूं, हो सकता है मैं अच्छी बॉलिंग भी नहीं करा पाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि स्पिन कैसे होती है, बिकॉज मैग्नेस इफेक्ट। आई विल टीच यू, आई विल टीच। हैं? गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी में तो कुछ भी मैं समझा नहीं था। पीछे तेरे पीछे मेरे सर से ऊपर निकल गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी थोड़ी देर में बाद हंसने की। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आई विल श्योरली प्लान टू हैव अ टीटी मैच रिसेंटली। यहीं पर देखते हैं, कुछ कुछ भाभी ने मेरे को वो दे दिया है, क्या कहते हैं उसको, फंड दे दिया, फंड फॉर टीटी टेबल। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा तो फिर यहीं पर हम करेंगे, बिकॉज देन विल हैव टीटी मैचेस एवरी संडे देन, ठीक है? क्योंकि मैं नाइट का बोला, मैंने नाइट, तुम्हारी अलग ही। आओ बहुत मोहब्बत से आओ डेरिवेशन करते हैं। लंबा डेरिवेशन है। एंड आई एसेंशियल का है, किसी कॉपी में देखा था मैंने यार, खुशी तेरी कॉपी में देखा बेटा, खुशी खुशी डेवी वाली खुशी, तेरी कॉपी में जो बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन कराया है वो सही तरीका नहीं है बच्चे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, वो गलत तरीका है करना ऐसे। आइए सिंपल भाषा में करेंगे, जल्दी करेंगे। जो डायग्राम मैं बना रहा हूं सुंदर सुंदर बनाएंगे। आइए, तो पहले बनाएंगे, नाम है उसका डेटम लाइन। क्या नाम है इसका? चुप हो जाओ, साल फट गई है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे बच्चे? 0। आओ बनाते हैं। एकदम बातें नहीं पड़ा प्लीज। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे इसके बाद। दिस इज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। कैसा फ्लो है? स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ये सेक्शन 1 है। ये क्या है? सेक्शन 1 ऑफ द ट्यूब है। ये सेक्शन 1 है और मेरे बच्चों सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 के वेरिएबल्स क्या क्या हैं? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, यानी डेंसिटी विल नॉट चेंज, तो डेंसिटी मैंने यहां लिखी। डेंसिटी कितनी है? रो इज डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है मेरे बच्चों? कांस्टेंट। सेक्शन 1 का एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और साथ में जो हाइट है वो कितनी है? H1 है। सिमिलरली सेक्शन 2 का एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, और हाइट क्या है मेरे बच्चे? H2। ये मेरे प्राइम वेरिएबल्स है, इकलौते यही वेरिएबल्स है, मतलब समझो ध्यान से। ये मेरा H2, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है। अब हम क्या करेंगे? अब हम
अब हम इस डेरिवेशन को समझेंगे कैसे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जो आसान चीजें हैं हम उनके हिसाब से सॉल्व करेंगे कि हम डेंसिटी पता है तो मास पता है और फलाना ढिमका सब पता है, उस तरीके से करेंगे। तो लिखिए, सबसे बना लिया डायग्राम, तुमने बना लिया? बहुत इतना गंदा पिद्दी डायग्राम दिख रहा है तुमको? जल्दी जल्दी। ठीक है, आइए। तो हमने क्या कहा, इन टाइम dt, इन टाइम dt, liquid at section 1 exerts a pressure of यानी एक और वेरिएबल आ गया P1, exerts a pressure of P1, exerts a pressure of P1 and moves the fluid by a distance delta x1 which is equal to v1 dt। कितना हो गया? डेल्टा x1 का फ्लूइड अंदर चला गया इस प्रेशर की वजह से। इस प्रेशर ने एक फोर्स लगाई फ्लूइड पे और उस फोर्स ने फ्लूइड को कितना अंदर पुश कर दिया? डेल्टा x1। तो वर्क डन W1, क्या वर्क फ्लूइड के ऊपर किया गया है कि नहीं किया गया है? तभी वो मूव कर रहा है। तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड, the work done on the fluid in this dt time is f1 into delta x1, या हम dx1 भी लिख सकते थे, डेल्टा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज f1? क्या ये p1 into a1 है मेरे बच्चों? क्या हम जानते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। इस सेक्शन पे जो फोर्स लग रही है, इस सेक्शन पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स, वो आपकी F1 है। और वो F1 निकालना काफी आसान है क्योंकि F1 इज P1 इंटू A1। वी नो प्रेशर P1, वी नो प्रेशर P2, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। आवाज के साथ, क्या प्रेशर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आवाज के साथ बोलेंगे। तो हमने कहा भाई W1 कितना आ गया? W1 आ गया P1 A1 डेल्टा x1 एंड डेल्टा x1 इज V1 dt डब्बा। ये कितना है? D1 डब्बा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? बोलो। Now, as the fluid is incompressible, an equal amount of fluid must leave section A2। सेक्शन A2 से ये फ्लूइड निकलना भी चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि आपने किसी अमाउंट ऑफ फ्लूइड को अगर अंदर ढकेला है तो क्या उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर निकलना जरूरी है या नहीं है? पहले बताओ मुझे ये बात। क्योंकि फ्लूइड कंप्रेस तो हो नहीं सकता, इनकंप्रेसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये तो फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, ये फ्लूइड इतना आगे चला गया, इतना मान लेते हैं, इतनी दूरी मान लेते हैं, डेल्टा x2 which is nothing but v2 into dt। बच्चों सही लिखा है एकदम। डेल्टा x2 is v2 into dt। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्रेशर किधर लग रहा होगा फ्लूइड का, अंदर से या बाहर से? हमेशा बाहर। समझो ऐसा क्यों, समझो, फील करो। ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। क्या मेरे बच्चे? कंट्रोल वॉल्यूम। मैं इतने ही वॉल्यूम को देख रहा हूं। तो यहां से तो तुम फ्लो दे रहे हो,
और वहां कोई फ्लो को रोक रहा होगा, उसी को निकालने के लिए तो आप फ्लो दे रहे हो यहां पर। तो यहां पर कोई ना कोई प्रेशर है। जब मैं बात करता हूं क्या फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है? P1 P2 सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होंगे। दे विल ऑलवेज बी एक्टिंग ऑन दी सरफेस, दे विल ऑलवेज बी एक्टिंग ऑन दी सरफेस। यानी अगर ये पाइप होती, तो जब मैं प्रेशर यहां से लगाता हूं तो प्रेशर इस एरिया पे लगता है तो अंदर की तरफ लगेगा। प्रेशर एरिया के अंदर लगता है, बाहर प्रेशर एरिया से बाहर निकलते हुए दिखाई देगा ही नहीं। तो इधर के प्रेशर किधर लग रहा होगा? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं मेरे बच्चे। ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ना, वो तुम्हें यहां से जब प्रेशर दिखता है, वो इससे दिखता है क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है इस वाले से, इसीलिए आपको डिफरेंस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? डिफरेंस। तो प्रेशर हमेशा एरिया पर लगता है, एरिया से नहीं लगता। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? यानी इस डायरेक्शन में लगने वाला जो मेरा प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में? P2 ये है। अगर P2 ये है तो मेरा बच्चे F2 भी यही है, और F2 क्या है? A2 इंटू P2। सही है क्या? लेकिन ध्यान देना, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट पानी का इधर हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्योंकि एंगल कितना है? नाउ लिखिए, इन द सेम टाइम dt, इन द सेम टाइम dt लिख दिया आपने क्या? इन द सेम टाइम dt, इन द सेम टाइम dt, as the fluid is incompressible, an equal amount of fluid must leave section 2। ठीक है? इन द सेम टाइम, बस इन द सेम टाइम, लीव A2 इन द सेम टाइम। ठीक है भाई साहब, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, टू बी नोटेड P2 is less than P1, P2 is less than P1 as the flow is in the direction of P2 to P1, as the flow is in the direction of P2 से P1 की तरफ, in the direction of प्रेशर P1 उसे P1 से P2 की तरफ लग रहा है ना, तो फ्लो किधर से हो रहा है? P1 से P2। फ्लो जिस डायरेक्शन से हो रहा है, प्रेशर उसका ज्यादा होगा। तो वह W2 क्या हुआ? W2 हुआ F2 इंटू डेल्टा X2 इंटू cos 180। वाई? बिकॉज F2 एंड डेल्टा X2 आर ऑपोजिट वेक्टर्स। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? तो ये हो गया माइनस F2 कितना बच्चे? P2 A2 V2 dt, ये मेरा W2। तो इसके अलावा कोई वर्क नहीं करा जा रहा, बिकॉज यही एक फोर्स है जो लग रही है। तो दिस इज द वर्क डन ऑन दी फ्लूइड। छाप ले जल्दी जल्दी। लिखते हैं, ठीक है? लिखिए, thus the total work done on the fluid, the total work done on the fluid in unit time, in unit time मतलब dt क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा? इन यूनिट टाइम, यानी dt क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड इज W नेट कितना हो गया? क्या? W1 प्लस W2, बोलो जी। तो ये ध्यान देना, W1 कितना हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया P1 A1 V1, चाहो तो dt लेते चलो, dt माइनस P2 A2 V2 dt। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? अगर टाइम को 1 सेकेंड ले लेंगे, या क्या हम इसको यहां पर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं? व्हाट इज दिस पार्ट? क्या ये डेल्टा x1 है और क्या ये डेल्टा x2 है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो फटाफट लिख ले। ये नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? ये नेटवर्क।
अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे, फटाफट छापें, छाप लिया है, चले आगे बढ़े। अब हमने क्या कहा, हमने कहा एक बात सुनिए, हमने कहा यार डेल्टा v1 dt और v2 dt हमने डेल्टा x1 और डेल्टा x2 लिखे हैं, पर नोटिस करना हम इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं p1 a1 डेल्टा x माइनस, सुनना x1 लिख लो, चलो p2 a2 डेल्टा x2। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सही है एकदम। ये क्या है, वॉल्यूम। लिखते हैं कंसिडरिंग स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो, जितना वॉल्यूम अंदर आएगा, कितना आया वॉल्यूम अंदर आने वाला, v1, क्या वो a1 डेल्टा x1 होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। तो जितना वॉल्यूम अंदर आएगा v1 दैट इज a1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू v2 a2 डेल्टा x2, क्योंकि इनकंप्रेसिबल है, जितना वॉल्यूम अंदर आएगा उतना वॉल्यूम बाहर जाएगा। तो हमने कहा भाई साहब इसको नाम देते हैं, बैठो साले, इसको नाम देते हैं, लेट्स से विल नेम इट अ सिंपल वॉल्यूम v। क्या नाम देंगे, अंदर आने वाला वॉल्यूम और बाहर जाने वाला वॉल्यूम काफी छोटा है तो v लिख दिया उसको, चलेगा? बोलो यार, तो ये कितना हो गया, p1v माइनस p2v बराबर p1 माइनस p2v। वॉल्यूम बराबर क्यों है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, इनकंप्रेसिबल है एंड स्टेडी फ्लो है। तो जितना वॉल्यूम अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, और आने वाला वॉल्यूम कितना है, a1 डेल्टा x1, और जाने वाला कितना है, a2 डेल्टा x2। मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा है और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखा है, दोनों ही रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। नेटवर्क डन। क्या बोले बेटा, अभी कहां आई कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन, हाँ वही लगा है, एकदम सही बोल रहा है। क्या हुआ बेटा, एक सेकेंड, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा ये, लेकिन यहां सिखाया गया वॉल्यूम से, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज, यहां वेलोसिटी लिखी है नहीं लिखी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं ऑल्सो, क्या लिखते हैं, ऑल्सो बाय ये वाली इक्वेशन, W नेट कितना आया, कुछ कॉमन दिख रहा है सर, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, P1 A1 V1 dt, तो dt बोला तो बाहर निकलो साले यहां से, माइनस P2 A2 V2 इंटू dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या दोनों में dt कॉमन है? बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये जहां अंग्रेजी में लिखा है वो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से करेंगे। क्या है भाई साहब, क्या हम जानते हैं a1 v1 बराबर a2 v2, जो केवल तब होता है जब फ्लो इनकंप्रेसिबल हो, क्या हो, फ्लो इनकंप्रेसिबल हो। तो हमने कहा a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 को हम a v बोल दें, चलेगा? कोई भी कांस्टेंट है, बराबर है वो, a1 v1 बराबर a2 v2 को हमने a v बोल दिया, क्या बोल दिया, a v। तो भैया बाहर आ गए P1 माइनस P2, और बेटा क्या बच गया, AV dt। व्हाट इज AV dt, वॉल्यूम का है, एरिया, वेलोसिटी इनटू dt इज लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ इज अगेन वॉल्यूम। तो मैंने कहा दो तरीके से निकाला, लेकिन एग्जाम में कैसे निकाल के आएंगे वो लिखवाता हूं। कौन सा वाला, ऊपर वाले से। काहे लिखवाया गया ऊपर वाला, याद रखिए आप यहां लिखेंगे और सीधा इस पे आएंगे एग्जाम के लिए, और इसे बनाएंगे
डब्बे में, क्या बनाएंगे, डब्बे में, ये मेरा वर्क डन। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 भी कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमें उस तरीके से करना होता है जिस तरीके से स्कूल वालों ने पढ़ा रखा है, दोनों तरीके से मैं लिखवा रहा हूं, चलेगा। ये भी आसान है, लेकिन यहां पर A1 V1 बराबर A2 V2 हमें लगाना आना चाहिए, इवेंचुअली आपको आना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, मैं वहां पर ये नहीं करने वाला हूं वॉल्यूम, मैं करने वाला हूं A1 V1 बराबर A2 V2 और कुछ नहीं यूज करने वाला। बोल सर, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी वाली हमने पहले निकाला था कांस्टेंट के बराबर, तो वो यही कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट भी आता है कौन सा बेटा, सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी आएगा, यही आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, लिखिए नाउ, आगे बढ़िए, लिखते हैं assume that assume that assume that delta m mass of fluid, assume that delta m mass of fluid is contained in the volume V। जो वॉल्यूम हमने छोटा लिया है ना, A1 V1 बराबर A2 V2, और उसके अलावा जो A1 डेल्टा x बराबर A2 डेल्टा x जिसको V माना है, तो हमने कहा वो छोटा सा, क्या हमने यहां पे शेड किया है, यही तो मेरा वॉल्यूम है जो अंदर गया, और यही तो वो वॉल्यूम है जो मेरा बाहर आया। इस वॉल्यूम में कितना मास मान रहे हैं हम, डेल्टा m, कितना मास मान रहे हैं हम, डेल्टा m। तो अज्यूम दैट delta m mass of fluid is contained in the volume V, and contained in the volume V. Assume that delta m mass of fluid is contained in the volume V, and the same goes in and out. The same goes in and out of the वॉल्यूम। तो हमने कहा भैया व्हाट इज दी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बच्चे, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 2। बोलो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट 1, हाफ डेल्टा m V1 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर। क्या ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के। हाँ, क्या डेल्टा m अंकल अंदर जा रहे V1 वेलोसिटी से, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, हाफ डेल्टा m V1 स्क्वायर। और क्या जो फाइनल एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है वो कितनी है, हाफ, नहीं, स्केलर है, स्केलर। तो हमेशा क्या बोलते हैं, बड़ा माइनस छोटा, क्या बोलते हैं, बड़ी कौन सी है, जहां पर वर्क दिया जा रहा है। तो डेल्टा m V1 स्क्वायर माइनस डेल्टा m V2 स्क्वायर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब रो कहां से आ गया, यहां पर मास कर रहे हैं, डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा m G H1 माइनस डेल्टा m G H2। छापे, मास के लिए पर यूनिट मास निकालूंगा ना बाद में, क्या लू, डेल्टा का मतलब छोटा, छोटा वॉल्यूम, टाइम dt टाइम। अब देखिए dm क्यों नहीं लिया, ये पूछ लो, क्या बोलूं बताओ बेटा, ये पूछ रहा है देखो m क्यों ले लो, m नहीं लेता ना बच्चे, वो मास जो अंदर और बाहर जा रहा है बहुत छोटा है, इसलिए डेल्टा m बोला यार, ठीक ठाक मास। जल्दी यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें निकाली, वर्क निकाला जो कि P1 माइनस P2 इंटू वी है ना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाला, तीनों आ गए हैं हमारे पास। हम आगे लिखते हैं बेटा, अब हम आगे लिखते हैं लास्ट पॉइंट,
ठीक है। जब वेलोसिटीज की बात की, एक मिनट है, एक मिनट जा। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं हाफ एम वी टू माइनस वी वन करता तो वी वन यहाँ आ जाता। सही है। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा, कहते हैं ना, वी शुड नॉट वायलेट वन थिंग, जो मैंने लिखवाया भी पहले। हम ना डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जब बोलते हैं तो हमें फाइनल माइनस इनिशियली करना चाहिए। तो हमारे इनिशियल पॉइंट 1 है और फाइनल पॉइंट 2 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, छोटा चेंज करेंगे, यहाँ V2 लिखेंगे और यहाँ V1 करेंगे, फाइनल और इनिशियल लिख लेंगे, सही हो जाएगा फिर। फाइनल और इनिशियल, ये क्या हो गया M2 और बच्चे कितना हो गया M1। बेटा ये ना, जब भी हम बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो मुझे हर जगह बड़ा माइनस छोटा करना चाहिए था। मैंने प्रेशर में तो किया नहीं बड़ा माइनस छोटा, वो तो अपने आप वर्क आया है। तो अगर हम यहां पर यूज करेंगे तो वहां पे साइन की गलती आती दिखाई दे रही है नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने कहा भाई चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल V2 सेक्शन में और इनिशियल V1 सेक्शन में। फटाफट छाप ले, छाप लिया। हाँ नहीं, क्या कर रहा है, अब देख व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी। ये होता है नेट वर्क डन, हमेशा टोटल चेंज इन एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि वर्क डन जो हमने निकाला W नेट, वो आना चाहिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आना चाहिए। नेट वर्क डन क्या था हमारा बेटा, देख, हाँ मेरी बात सुन बेटा, प्रेशर एनर्जी यहां पे बन के आएगी फ्लो में। जब हम बात करते हैं वर्क डन, या हम बात करते हैं मैकेनिकल वर्क की बात, हम जब पुश कर रहे हैं तो वी आर पुशिंग थ्रू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने यहां पे क्या बोला, चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी केवल दो चीजों में इम्पार्ट की जा रही है, क्योंकि हमने यहां पर मास डेल्टा एम फिक्स किया हुआ है। तो यहां पर क्या वर्क किया, और वर्क के करस्पॉन्डिंग हमें क्या चेंज होना चाहिए, काइनेटिक में और पोटेंशियल में। अभी वो आएगा, प्रेशर एनर्जी आएगी जो यहां से डिफाइन की जाती है। तो हमने लिखते हैं भाई, क्या यहां पर आया P1 माइनस P2 V था ना, इक्वल्स टू हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M G H1 माइनस डेल्टा M G H2। सही लिखा है ऐसा, H2 माइनस H1, डेल्टा M G H2 माइनस डेल्टा M G H1। सही एकदम। हमने कहा यार V तो बढ़िया लग नहीं रहा और हमें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में ही ज्यादा खेलनी है। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय V। क्या करिए, डिवाइड द इक्वेशन बाय कैपिटल V। तो यहां क्या आया बच्चे, P1 माइनस P2 बोलाया इक्वल्स टू हाफ डेल्टा M बाय V V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M बाय V V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M बाय V GH2 माइनस डेल्टा M बाय V GH1। व्हाट इज डेल्टा M बाय V, डेंसिटी। डेल्टा M बाय V क्या होता है, डेंसिटी। तो फॉर्मूला आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर
प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। सही है एकदम। जो 1 1 वाले लोग हैं उनको एक तरफ करते हैं और 2 2 वाले लोगों को क्या करते हैं, एक तरफ। तो P1 यहां है, हाँ या ना, वहां से कौन आया, हाफ रो V1 स्क्वायर आया प्लस रो जी एच वन आया इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। क्या P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन आर वॉट? What is P1? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है एट 1, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट 1 इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट 2। तो इससे क्या प्रूव हुआ, यही तो पढ़ना था ना, कि तीनों का सम हर पॉइंट पर कितना होता है, सेम। यही आया। तो मैं एक बार और समझाऊंगा, पूरा चिंता मत कर। तो इसलिए क्या हो गया, हमने कहा इसका मतलब है P विच इंप्लाइज दैट, P मतलब प्रेशर एनर्जी बेटा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये क्या है, KE पर यूनिट वॉल्यूम एंड रो GH, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या आ गया, डिफाइन कर सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर डेल्टा एम को ट्रेस करना पड़ता बच्चे। यहां पर डेल्टा एम को ट्रेस नहीं करना पड़ रहा, पूरा का पूरा डेंसिटी आ गया है, बस और कुछ नहीं। डोंट वरी। कहाँ नहीं, ना 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 ना, डेल्टा एम हमने ट्रैक किया, इतना डेल्टा एम यहां घुसा, उतना डेल्टा एम यहां से हमें निकला। आप लोग फिर बात करते हैं, डोंट वरी बेटा। अगर हम डेल्टा एम को लेते चलेंगे तो कौन सा मास की बात हो रही है, किस पार्ट ऑफ द फ्लूइड के मास की बात हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, यहाँ पे रो से क्या हुआ, रो आने से क्या हुआ, अब हमें किसी मास को ट्रैक करने की कोई जरूरत, केवल डेंसिटी को ट्रैक करना है। पर यूनिट मास में डिवाइड कर देंगे, चिंता कर। पहले यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? आइए, अब क्या हुआ, विल गो बैक टू दी फर्स्ट थिंग अगेन। तो ध्यान दीजिए दो चीजें यहां पर, बड़ा जैसा ले फ्लो दो पार्ट में दिखाया गया था, आपको पूरा देख लीजिए और अपनी कॉपी में भी देखते रहिए साथ साथ। एक सेक्शन 1 था, एक सेक्शन 2 था, आवाज के साथ। सेक्शन 1 पे प्रेशर P1 था, V1 था, एरिया A1 था, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेशर P1 की जगह की वजह से फोर्स लगी F1, F1 का वैल्यू है P1 V1, P1 A1, P1 A1, दैट इज माय F1। फोर्स इज P1 इंटू A1 इंटू डेल्टा एक्स जब हो जाता है तो फोर्स हो गई, फोर्स क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो P1 वर्क हो गया F1 इंटू डेल्टा एक्स, बोलो हाँ या ना। तो F1 क्या है, F1 इज P1 इंटू A1 और इंटू डेल्टा एक्स P1 इंटू A1 इंटू डेल्टा एक्स, A1 इंटू डेल्टा एक्स इज वॉल्यूम। तो ये आ गया P1 इंटू A1 इंटू डेल्टा एक्स आ गया P इंटू V। सिमिलरली P2 इंटू A2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस में क्या विधि, ये जो प्रेशर P2 इंटू A2 इंटू डेल्टा एक्स बेटा वो माइनस क्यों आ रही है, क्या चीज, वेरी गुड। इधर से प्रेशर एरिया पे लग रहा है, इधर भी प्रेशर एरिया पे ही लगेगा, ऐसा नहीं यहां अंदर लगने लगे। इधर से लग रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, ये प्रेशर उसे अपोज कर रहा है। मान लो पानी की पाइप से
फ्लो आ रहा है और आप मुंह लगाकर खींचने लगे उसे, तो क्या फ्लो और तेजी से आता है? आएगा ना, क्योंकि तुमने खींच के क्या किया, नेगेटिव प्रेशर लगा दिया। पक्की बात है। अब अगर तुम उस पानी की पाइप को बंद कर दो, तो क्या तुमने प्रेशर बंद कर लगा दिया ज्यादा, तो फ्लो निकलने में दिक्कत होती है। तो क्या तुम उसे हमेशा रोक सकते हो? मैं यहां से बढ़ा दूं प्रेशर तो क्या पानी निकल जाता है? तो जो फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर होता है, इसलिए वो नेगेटिव लगाया गया है। यहां पर वो सपोर्ट कर रहा है और यहां पर वो अपोज कर रहा है। फोर्स इंटू डेल्टा एक्स करना है, फोर्स इज P2V2 इंटू डेल्टा एक्स, P2 इंटू A2 इंटू डेल्टा X2, A2 इंटू डेल्टा X2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब समझो वॉल्यूम बराबर क्यों होगा, फ्लूइड तो इनकंप्रेसिबल है, जितना अंदर घुसेगा उतना ही बाहर निकलना। तो A1 डेल्टा X1 जो अंदर आने वाला वॉल्यूम है, एंड A2 इंटू डेल्टा X2 जो कि बाहर जाने वाला वॉल्यूम है। ऐसा दिखा, अंदर आने वाला वॉल्यूम क्या है, A1 इंटू डेल्टा X1, और बाहर जाने वाला वॉल्यूम क्या है, A2 इंटू डेल्टा X2। क्या वो बराबर होना, क्योंकि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल, फ्लूइड क्या है, आइडियल तो है ये, इनकंप्रेसिबल है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो इससे हमने वर्क निकाला इतना, ए P1 माइनस P2 इंटू वी। फिर हमने ये नेटवर्क निकाल लिया। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, साइन के साथ ऐड हो जाएगा, अंदर जाने वाला P1 इंटू वी, बाहर निकलने वाला माइनस P1 इंटू P2 इंटू वी। तो नेट क्या हो गया, P1 इंटू वी माइनस P2 इंटू वी। तो नेट कितना आ गया, P1 माइनस P2 इंटू वी। कोई रॉकेट साइंस, ये वर्क है, क्या है, network. And for all possible information that we have till date, any work done is always converts in the form of energy. एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखेंगे। अगर मैं नहीं निकालता यहां पर जो मैं कर रहा था, उसमें क्या करना पड़ता, फिर मुझे उस वर्क में भी देखना पड़ता कौन वर्क ज्यादा है और कौन वर्क कम है, उसके हिसाब से उसकी भी नेगेटिव पॉजिटिव निकालना पड़ता। बट बिकॉज वर्क में किसी साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया गया है, तो यहां पर हम कोई साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे और डेल्टा नाम देंगे। डेल्टा हमेशा क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। माई फाइनल वैल्यू इज 2, काइनेटिक एनर्जी एट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 1। अगर हमने वी वॉल्यूम का मास डेल्टा एम लिया है, वी वॉल्यूम का मास क्या लिया है, मतलब भैया उस वी वॉल्यूम को नहीं देख रहे, हमने उस वी वॉल्यूम में जो पानी आया उसको कलर कर दिया, भाई ये कलर घूम रहा है, ये डेल्टा एम। क्या डेल्टा एम जितना अंदर घुसेगा उतने को बाहर धक्का देगा, तो ये कंप्रेस होना पॉसिबल। डेल्टा एम जो यहां पर है, डेल्टा एम वही यहां पर भी आएगा। तो हमने कहा डेल्टा एम है तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ इंटू डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस डेल्टा एम V1 स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस। बट बिकॉज देयर इज स्पेसिफिक हाइट ऑफ द ट्यूब एट 1 and 2, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी डेल्टा एम जी H2 माइनस डेल्टा एम जी H1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय सिंपल थ्योरीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो भी आप वर्क करते हैं वो चेंज इन एनर्जी जाता है, चेंज इन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बेटा जब बात करोगे तो केवल दो ही होती हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। फ्लूइड में जो वर्क किया है वो वर्क भी एनर्जी के फॉर्म में दिखता है, नोन एज प्रेशर एनर्जी। वो राइट साइड से आ रहा है, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड से आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ध्यान देना, हमने इक्वेट किया, हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद आप एक काम करते हैं, ये मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, इसको आसान तरीके से भी कर सकते थे। अगर आप डेल्टा एम बाहर निकाल लो तो डेल्टा एम बाई वी एक बार करके रो निकाल सकते हो सीधे सीधे, और रो मल्टीप्लाई करना आसान होगा कि या ना कि हर एक के नीचे लिख के दिखा रहे हो, बट तेरी मर्जी है, समझ में जैसे आए वैसे लिखो। डेल्टा एम बाई वी कुछ करा नहीं किया, बस डिवाइड ही तो किया यार, सही बात है। डेल्टा एम बाई वी इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। आज इस क्लास में जब तुम जाओगे तब मैं इसका टेस्ट लूंगा, इस डेरिवेशन का टेस्ट, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखा दिया है, 2 बार बता दिया है। कुछ लोग झपकी मारते पकड़े गए हैं मेरी क्लास में, तो मैं गिरा के मारता हूं, ठीक है भाई साहब। तो मैंने क्या बोला, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। कोई रॉकेट साइंस। बेटा देखो, जो यहां 1 था, यहां 1 था, यहां 1 था, उनको एक तरफ किया और 2 वालों को एक तरफ किया, जब किया तो साला ये आया। तो हमने कहा अच्छा P1 प्लस हाफ रो 1 V1 स्क्वायर प्लस रो 1 नहीं रो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 इक्वल्स टू P3, जो नहीं है कहीं तो होगा ना, P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो जी H3 and so on. So we can say this value is constant. What is this value all about?
this is simply a value which is known as pressure energy per unit volume and potential energy per unit volume. छाप ले, छाप लिया. ये बेटा जो फॉर्मूला है सुंदर जरूर है देखने में, लेकिन एक और फॉर्मूला आता है. हम उस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पहले छाप लो फटाफट. छाप तो लिए सब कुछ, याद भी हो गया. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. फॉर्म नंबर 1 जो आपके सामने, देयर इज वन मोर क्लासिकल फॉर्म, रादर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म. एंड व्हाट वो फॉर्म क्या है? डेल्टा. हमें क्या करना है अब, हमें पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दो. क्या कर दो? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय रो जी. व्हाट इज रो इनटू जी? व्हाट इज रो इनटू जी? सुनो ध्यान समझ आएगा. व्हाट वाज डेल्टा एम? डेल्टा एम वाज मास, एंड मास इज रो इनटू वॉल्यूम. यस और नो? नहीं आया सर. क्या डेल्टा एम और कुछ नहीं, रो इनटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? तो और वेट क्या होता है? डेल्टा एम दैट इज इक्वल टू रो वी जी. कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पर यूनिट वॉल्यूम तो साला ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हो, कितनी बार करोगे? इस इक्वेशन में क्या वॉल्यूम से ऑलरेडी डिवाइड किया जा चुका है? आवाज के साथ. अगर रोजी से और डिवाइड कर दिया जाए तो किससे डिवाइड किया जा रहा होगा? वेट से. पक्की बात है. तो हमने कहा भाई एक और इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं. डिवाइड द होल इक्वेशन बाय रोजी. कर लोगे? मैं ही करूं अभी. करो सारे, तो मुझे पता है क्या कर लोगे. आओ डिवाइड करते हैं. तो पहले टर्म में आया P बटे रोजी. क्या आया? P बटे रोजी. दूसरे टर्म में आया हाफ, रो से रो काट दो, लिखूं तो V स्क्वायर बाय जी यार, प्लस H बराबर कांस्टेंट. क्या है बच्चे? ये क्या है साला? ये भी इक्वेशन है, बट बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिया, डू यू रिमेंबर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चे? बता. भूमि, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? Very good. We can only add those quantities which have same dimension or which are of similar quantities. I cannot add pressure to height. I cannot add. But if I am adding it right now, that means dimensions are equal. क्या ये law, क्या ये equation physically correct equation है? Physics के law से derive की गई है. That means classically this equation is physically correct equation. A physically correct equation is always dimensionally correct. So if you try to find the dimension of P by rho g, निकालो क्या होता है P by rho g dimension. P by rho g की dimension निकाले, हम आते हैं मिलने. P by rho, गलत बात दूंगा तेरा मैं. क्या हुआ? नींद क्यों आ रही तेरे? टेंशन क्या है? आई तो रही थी अभी, तो सो रही थी. गलत बात दूंगा मैं तेरा. P बाय रो जी की डायमेंशन निकालो, देखेंगे. P बाय रो जी की डायमेंशन. आऊं बेटा, आऊं कर. हाँ, अरे भाई अपने आप करना है. करो. अपने आप किया ना बेटा? मैंने कहा है इसलिए करने की जरूरत है. अबे P बाय रो जी की निकाल, दिखाओ एल आ रही कि नहीं आ रही है. बेटा बैठे हो जब से खड़े हैं हम यहाँ हैं? 1 2 3 4. ठीक है, काट ले जल्दी. आड़ा 5 6. अबे निकालो, मारा घुसा एल होगी.
इतना मारेंगे ना सब सारा हीरोपंती निकल आएगी। 6 देखना सही तो है। कल निकालोगे बेटा। 7 क्या गलत है बताना मुझे एक बार। मैं कंटा मार दूं घुमाते भी। क्या बोल रहे हैं? अरे वहां पे बता देना यार। हम आजकल बहुत एंग्री हो रहे हैं। 7 भूमि 8 मान्य 9 10 11 12 प्रिया अभी दिखा। हाँ भाई 13 तू दिखा जल्दी कर। कब आधे घंटे बाद करेगी क्या? अपने आप क्या है दिखा। गलत जवाब। 14 15 16 ना दिखाओ। हाँ आगे बच गई। 16 में 2 कट गए 14। पकड़ बेटा प्रिया पकड़। सही है। एल क्यू हाँ ठीक है। सबको एल 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 प्लस एल कैसे आ गया? क्यों ऐड होंगे मेरे को? क्यों? अच्छा तूने सबका निकाल दिया क्या? एक का निकालना था पी बाय रोजी का। अब तो वही क्या होगा। कोई नहीं ये पीछे यहां तक में केवल प्रिया ने दिखाया है, प्रांजलि ने और भूमिका ने और विधि ने, उसके अलावा किसी कॉपी नहीं दिखाई दी। सॉरी सॉरी है बेटा, गला काट दूंगा मैं। कोई नहीं आज मेरी कोई दूसरी क्लास नहीं है। वो तो चीटिंग हो चुकी है अब फुल। बेटा मैं अब नहीं देखूंगा। एल एल उल्लुओं ऑनलाइन वाले पे बता ही नहीं रहे हैं। वाह चुप हो जाओ। हाँ बेटा तुमको काटेंगे, रुक जाओ अभी। ऑब्वियसली वो एल आना चाहिए था और आया है। काफी लोग का आया है, गुड। मानना बहुत मारूंगा बोल रही आया है। आ गया ठीक है गुड। ऑब्वियसली वो एल ही आएगा क्योंकि ये तीनों की डायमेंशन इसके बराबर होगी। ऑब्वियस नहीं था, कई लोग नहीं कर पाए जो बोल रहे तुम। अब क्या हुआ, ध्यान सुनने वाली बात ये कि ठीक है आपने प्रूव कर लिया। इनका नाम क्या है? दे आर नॉट प्रेशर, दे आर नॉट प्रेशर एनर्जीज। तो एग्जैक्टली व्हाट आर दीज आर, दिस इज नोन एज प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं इसे? प्रेशर हेड। इसे बोलते हैं वेलोसिटी हेड एंड इसे बोलते हैं पोटेंशियल हेड। इन तीनों का सम जिनकी डायमेंशन कांस्टेंट है, जिनकी डायमेंशन क्या है? कांस्टेंट। कभी मौका मिले तो आप देखना कि जो पंप्स आपको दिए जाते हैं, जो मार्केट में पंप्स मिलते हैं, उनकी रेटिंग 7.75 किलोवाट के अलावा यह भी लिखा होता है कि भाई दी हेड ऑफ दिस पंप इज 12 मीटर्स 10 मीटर्स ऐसे बोलते हैं। दैट मीन्स वेर एवर यू पानी टुल्लू पंप और कौन पंप होता है? ये तुम लोगों ने मस्त एक सर कुछ नहीं कर पाए तो क्या पंचर तुम ही लेंगे, है ना? ऐसा कुछ है क्या? हाँ। फिर मैंने क्या बोला?
प्रेशर के बारे में आने वाले समय में आप पढ़ोगे कि हम हेड्स में बात करते हैं। भाई कितना कितना हेड है यहाँ पर पानी का हेड कितना है सर? 150 फीट के नीचे पानी है सर यहाँ पर। तो मतलब प्रेशर पंप कितना चाहिए? दुकान पे गए भैया 150 फीट नीचे पानी है। अच्छा 180 फीट वाला पंप चाहिए आप। ये लाइन ऐसे बोली जाती है 180 काय पे 150 में है पानी, 180 फीट का। बोले पापा क्योंकि पिताश्री हमारे दुकान में ना 180 फीट का ही मिलता है, आपके यहाँ थोड़ा ना आपकी दुकान आपके घर के हिसाब से पंप बनाएंगे हम। हमारे यहाँ 150 का मिलता है, 180 का मिलता है, 210 का मिलता है बस। तो ये नहीं तुम आओ बोलो 140 का चाहिए तो तुम कभी कंटीजेंसी के लिए तुम 180 लेते हो। तो नॉर्मली अगर आप हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर जब भी तुम बात करोगे प्रेशर को हेड से बोला जाता है कि हाँ भाई वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड। हेड इज मेजर ऑफ प्रेशर एनर्जीज और एनर्जीज ऑफ अ फ्लूइड। कितना हेड है भाई साहब, इतना हेड। फॉर एग्जांपल मैं किसी पानी को फ्लो कराऊं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स याद है? लेकिन इस बार हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में ध्यान सुनना, अभी तक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वर्ड दिया गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ भैया, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन पानी फ्लो तो केवल पाइप में करेगा ना, ऊपर तो पानी बस चढ़ जाएगा ना, ऊपर से उछलने लगेगा पानी। अगर ये बहुत ऊंचे हैं तो एक लिमिट पे आकर के पानी की हाइट क्या हो जाएगी, फिक्स, और सब में फिक्स होगी। लेकिन ये हाइट, ये जो हाइट है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करना चालू करेगी। मतलब अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इस हाइट को और ऊंचा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर तो बराबर ही होना है, बिकॉज इवन दो द फ्लो इज मूविंग द होल हाइट इज कांस्टेंट। एंड अगर इस फ्लो में हर जगह प्रेशर बराबर है तो एनर्जी बराबर है, तो एनर्जी किस फॉर्म में दिखाई देगी? प्रेशर हेड के फॉर्म में। तो जब ये वेलोसिटी बढ़ाओगे तो क्या चीज अंतर आएगी? इनकी हाइट बढ़ जाएंगी रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द सिलेंडर और द कंटेनर्स, उनकी रिस्पेक्टिव हाइट हर एक में बढ़ जाएगी। हाँ सेम, जस्टिफाइंग दैट द वेलोसिटीज आर आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जीज एंड एनर्जीज आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ हेड्स। आया गया सही से भाई साहब? आगे लिखते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, सब कुछ हो गया। मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन वो वाली है जो नीचे लिखी, हेड्स वाली। बर्नौलीज थ्योरम की दोनों इक्वेशन आपको आनी चाहिए। आपके स्कूल में अगर ये लिखा है बहुत खुशी की बात है, ये लिखा है तो बहुत बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम की मोर स्टेबल, मोर यूजफुल, मोर कैटेगरिकली हर जगह यूज होती है। याद रह पाएगा? आगे बढ़ते हैं। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एंड दीज आर ब्यूटीफुल थ्योरम्स। मुझसे पैसे ले जाते हो 20, 30, 50 रुपए, 100 रुपए ले जाओ, और पिंग पोंग बॉल लेना जितने भी आती हो। पैसे बहुत हैं आज जेब में। वाह वाह, क्या 40 रुपए ले ले। कितने की आती है एक बॉल? सर मैं अपने उससे लूंगा, बाद में दे दूंगा। गूगल पे कर दूंगा, 500 नहीं दूंगा मैं। सर मैं शॉप पे, सर मैं आपसे चले जाऊंगा शॉप पे। मुझे 5-6 बॉल चाहिए, ठीक है? हाँ तो ले आना बस। ओह सुन लो, अब होता क्या है भैया, सुनो मजेदार है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम आर ब्यूटीफुल। मेरे को मजा आएगा, सुनने में भी मजा आएगा और करने में मजा आएगा। तो सुने ध्यान से। पहला है फर्स्ट, सबसे लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहला है ब्लोइंग ऑफ द रूफ। ब्लोइंग, छत उड़ गई भाई साहब, गांव में ऐसा होता है, तो अंग्रेजी ब्लोइंग ऑफ द रूफ। आप में से किसी के गांव वगैरह में या कहीं आपके घर में भी ऐसा पॉसिबल है? चुप हो जाओ। आपके किसी के घर में ऐसा है कि वो शेड लगा है, टीन का शेड लगा हुआ है, किसके तेरे लगा हुआ है? सुनना, किसी और ने सुना है, कभी देखा है टीन के शेड वगैरह लगे रहते हैं? अब शांत रहें एकदम। कभी आंधी तूफान आता है ना भाई साहब, तो किसी के घर में अगर टीन का शेड लगा होता है तो ऐसा करता है, मतलब मैं उड़ूंगा बेटा और दूसरे घर में गिरूंगा। तूने मुझे सही से बांधा है तो बच जाओगे, नहीं बांधा है तो अपन उड़ेगा और दूसरे घर में गिरेगा। दिस कैन बी प्रूव्ड विद अ वेरी सिंपल दिस कैन बी प्रूव्ड विद अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। ऐसा होता क्यों है?
ऐसा होता क्यों है, सुनिए ध्यान से। ये छत है भाई साहब, अब हवा तेज चल रही, तेज चल रही है। सुन लो बेटा, अभी मोहब्बत से बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। They will ask you what is the reason behind blowing of the roof. The reason is what? सुनो ध्यान से। अगर प्रेशर वैसे कुछ नहीं होता, अबे यहाँ अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो प्रेशर बराबर कैसे? अबे प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना यहाँ पर, वेलोसिटी वैसे प्रेशर ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी अलग है। तो ध्यान सुनना, मजेदार चीज। तो होता क्या है भैया, ये है छत, प्यारी सी छत होती है मतलब भाई साहब, और इन छत के नीचे भाई साहब अब हवा में तो खड़ी नहीं होगी, मान लो तो ऐसे खड़ी हुई है, अब भाई साहब मस्त। अब होता क्या, खूब मस्त वाली तूफान आ गया, हवा तो घर के बाहर चल रही, तो ये उड़ने क्यों लगता है? ये इसको लगता है क्यों मैं उड़ जाऊं? सुनो ध्यान से, होता क्या है, when the air is flowing, please remember, when the air is flowing like this, am I correct or not? तो बेटा होता क्या है, बाहर जब भयंकर तूफान है, बाहर जब भयंकर तूफान है, और भैया पक्की बात है घर खुला होगा कहीं ना कहीं, हवा अब पूरा जब अंदर सील कर दूं एकदम भाई, अब उड़ा के दिखा, उड़ नहीं सकता, बिकॉज अंदर अगर मैंने इसको पूरा सील कर दिया तो कोई प्रेशर, अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में रिलेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप सील कर पाए। पक्की बात है किसी ना किसी कनेक्शन की वजह से हवा का कांटेक्ट, जो हवा यहां है वो क्या बाहर वाले कांटेक्ट में है? गारंटीड है, वरना मेरे को प्रेशर घट के लगता मेरे ऊपर, कमरे में आते ही मुझे क्या करना पड़ता, स्पेस सूट पहनना पड़ता, भाई बच जाओ नहीं तो कहीं घर के मेरे नसों के अंदर जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं भाई साहब, फाड़ के बाहर निकल आए। ऐसा नहीं होता, एकदम सील रूम नहीं है ना बेटा, बिकॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर कहीं से खुला हुआ है तो वहां से एयर इस पूरे कनेक्शन में आ चुकी है। और बिकॉज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि गैस हर जगह होती है, अगर इस पूरे कमरे में मैं क्या करूं, फुसफुस मार दूं, मतलब डियो मार के आ जाऊं, तो सुनाई देगा ना, मतलब सुनाई बोल रहा हूं, तो सुनाई देगा ना। क्यों दिखा? बिकॉज हर जगह गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब यही हुआ, मस्त बाहर आंधी तूफान आया हुआ है, हमने कहा हमें क्या, हम तो घर बैठे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब भी याद रखें, क्या हमें याद है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर मेरा कांस्टेंट है मेरे बच्चों, यस और नो? भाई कनेक्टेड फ्लूइड है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये तीनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब अंदर क्या हुआ, जब हवा नहीं चल रही थी, जब हवा मतलब शांति थी दुनिया में, तो यहां पर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां भी था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर ये ध्यान दीजिए, ये पेपर में यहाँ कमरे में रख, बड़े आराम से ऐसे पढ़ ले रहा हूँ, हाँ या ना? तो कोई सब बच्चा मुझसे पूछता ना, अबे सर एक बात बताओ, आप बात करते हो प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर इज 1.01 इंटू 10 की पावर 5 साला पास्कल, भर भर के, हाँ या ना? तो ऐसे जब आप रख रहे हो तो ऊपर से प्रेशर इसको गिरा क्यों नहीं दे रही यार? क्योंकि नीचे से भी आ रही है, प्रेशर दोनों तरफ बराबर है, प्रेशर दोनों तरफ तो फोर्स दोनों तरफ, जब दोनों तरफ फोर्स बराबर प्रेशर बराबर तो काहे का डिफ्लेक्शन? कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसीलिए छत आराम से रहती है, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे जैसी हो, टीन की हो। लेकिन हुआ ये, बाय एनी चांस इसकी वेलोसिटी गई बढ़, इसकी वेलोसिटी गई बढ़, तो हवा ने बोला अबे वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या हुआ, हम लोग हैं तो एक ही दुनिया के वासी, तो मेरी जो एनर्जी है वो तो चेंज नहीं हो सकती। तो भैया अगर वेलोसिटी बढ़ गई यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो भाई हाइट वही है, छत की हाइट तो वही रहेगी ना, पहला हवा चल रही तो छत भी ऊंची हो गई, ये तो हुआ नहीं। वेलोसिटी गई बढ़, हाइट रही सेम, तो इसने कहा मैं सेम हूं भाई, कांस्टेंट हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम आपस में लड़ लो। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बढ़ रही हूं अभी। तो पीछे बोलता है अब लेकिन हमारा सम तो कांस्टेंट होना चाहिए। हमने चलो वैल्यूज लिख लेते, वैल्यूज। तो बोला मैं 10 हूं, जूल जो भी होता है एनर्जी, मैं 10 हूं, 10 जूल पर वॉल्यूम है ना, ये तो पर वॉल्यूम है, तो 10 जूल पर मीटर क्यूब। बट ठीक है, जूल पर एनर्जी की बात हो रही है ना बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना बेटा, ये क्वेश्चन किसकी है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो यूनिट क्या होगी? जूल पर मीटर। वो ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है प्रेशर आएगा, सही बोला है वो, गलत नहीं बोला, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाया ना, तो अभी क्या हुआ, डिफेंड नहीं कर पाया तो गलत है। जूल पर मीटर क्यूब और कुछ नहीं, पास्कल भी होता है। कैसे देख, कैसे वर्क डन इज इक्वल टू
प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जानता है ना? हाँ सर। वाट डन जूल पर मीटर क्यूब तो प्रेशर ही हुआ, तो बोल पाया ये बात? सर मैं तो फिर लगा आप कह अबे, रहे हैं, हम इधर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। 10 है, मैं 10 हूं भाई, और हाइट फिक्स अपन चेंज नहीं होगा। मैं ठीक है, वेलोसिटी बोला मैं अभी तो 50, प्रेशर बोला मैं 40, हम 100 हैं। हम कितना है? 100 है। फिर वेलोसिटी को आगे तबियत खराब, वेलोसिटी गई बढ़, उसने बोला अब मैं 80 हूं बे, तो बोला मैं तो 10 ही हूं। तो प्रेशर बोला अब मैं ही तो कमाऊंगा, फिर बाकी तो सारे तुम लोगों ने तो अपना पोटेंशियल बोलता, मैं तो हाइट डिपेंड करता हूँ साले को, अपन को कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी बोलती मैं बढ़ गई तो तू घट, कौन घटेगा? प्रेशर गया घट, तो जैसे प्रेशर घटा ये प्रेशर हुआ कम, तो अंदर का प्रेशर बोलता है अबे ये यार ये मैं तो उतना ही हूं, तो मैं धक्का दूंगा साले को ऊपर, तो आई विल नाउ मूव व्हेन, तो तुम डराने आए हो? अच्छा, तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। तो जब भैया ऊपर का प्रेशर कम नीचे का प्रेशर ज्यादा, तो फोर्स ऊपर लगती है। इसीलिए अगली बार ध्यान देना, ऐसे टीन के शेड में ऐसे कुंडा लगा होता है फंसा फंसा के, और ऊपर वहां पेच कसे होते हैं। मैं भी सोचता साला पागल है, अपने वेट पे ही लगा रहेगा। मतलब जब हमारे यहाँ लग रहा था, हम भी गांव में रहते थे पहले, तो भैया जो हमारे घर में लग रहा था ये बड़ा सा टीन, जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स मिलेगी और उड़ जाएगा भाई साहब। तुम मानोगे नहीं, पहले ऐसा होता था, आज आंधी आई, इस घर का टीन हमारे घर पे गिरा और गला कट गया किसी का, मरते थे लोग। सोच उड़ते हुए टीन आएगा ऐसे जुम, टाड़ा। यू विल नॉट बिलीव दिस बट इट हैपेंस। सुनो बच्चों, नॉर्मली पोटेंशियल हेड बोलता है अपन कांस्टेंट है, अपन कांस्टेंट है, अपन से कोई मतलब नहीं। तो खेल होता है प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, और जब प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। कोई रॉकेट साइंस, रुक जा एक मिनट। तो इससे क्या हुआ, ब्लोइंग ऑफ, क्यों कह रहे हैं इसको रूफ, बिकॉज अगर उसे सही से अरेस्ट नहीं किया गया, अरेस्ट मतलब उसे सही से बांधा नहीं गया, तो बिकॉज वेलोसिटी बढ़ी, अंदर की वेलोसिटी सेम ही रही, प्रेशर नीचे का, अंदर का प्रेशर बढ़ा नहीं है, एटमॉस्फेरिक ही है, ऊपर का प्रेशर कम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? लेट अस प्रूव दिस नाउ। कितना गंदा पेपर है यार, किसका है ये? सर को बोल यार, साले इतना मारूंगा ना मैं। जल्दी हो रही है तुम लोग को, घर जाएंगे जल्दी? बेटा किसी को घर जाएंगे जल्दी तो नहीं है? अभी सही कर दूंगा मैं। तो ये है निवेदित भैया का पेपर है, देखिए। आइए आइए, क्या ये मस्त शेप लेके बैठा हुआ है बंदा? एरोफॉइल का शेप कहते हैं इसको। अरे बे अनन्या बेटा ये देखो, एरोफॉइल। अब क्या है, मैं इसके अब मैं इसके अंदर से हवा फूकूंगा। जब मैं इसके अंदर से हवा फूकूंगा तो क्या होना चाहिए कायदे से? एग्जैक्टली क्या, व्हाट शुड हैपन? वो चिपकना चाहिए या फूलना चाहिए? क्यों चिपकेगा? जितनी बार मैं इसे फूकूंगा उतनी बार ये चिपक जाएगा। क्यों चिपक रहा है? प्रेशर गया घट, प्रेशर गया, जब मैंने फूका वेलोसिटी गई बढ़, प्रेशर गया घट। बाहर वाला बोला अपन तो सेम ही है, तो दबाओ साले को। प्रेशर दबेगा, प्रेशर अंदर का कम होगा तो बाहर का प्रेशर तो सेम ना हो, वो बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली, एंड इट विल तुरंत बंद हो जाएगा। पक्की बात है। सिमिलर और कैसे होता है, सुनना भाई। हेलो हेलो अंकल, यहां देख लो अब यहां प्लीज। ओह नेक्स्ट, ध्यान देना बेटा, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट है, सुनिए ध्यान से। पहला तो ब्लोइंग ऑफ द रूफ हो गया, देन कम्स मैग्नेस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये? मैग्नेस इफेक्ट। जबरदस्त इफेक्ट। आप देखिए कैसे, अगर एक बॉल को, टीटी बॉल का नाम सुना हो कभी? तो जब आप ये भी बॉल ले गए, मेरे लिए ना एक बढ़िया सा रैकेट मैं खुद ही खरीद लूंगा। रैकेट तुम खरीद नहीं पाएगा, मैं खरीद चलाऊंगा। इसके बाद कहाँ है नवी साल थापा, खेलता है वो? खेले साले को, मजा। ठीक है, अभी क्या हुआ? अब क्या होता है, अगर आप बॉल को
हल्की बॉल को कस के मारो, ऐसे मारो कि वो गोल गोल घूमते हो जाए। कैसे जाए बेटा? स्पिन करते हो जाए। लेट्स से ये वो स्पिन है। कोई बता सकता है मैंने कौन सी स्पिन मारी है बॉल को? ये बॉल ऐसे है, बॉल को मैंने ऊपर से मारा, इसे बोलते हैं टॉप स्पिन। क्या बोलते हैं इसे? अब होता क्या सुनना, बॉल घूमती है तेज, बहुत तेज। अब भैया सही बात है, इतनी हल्की बॉल है, मारा जूम मतलब वो गोल गोल घूमना चालू कर देती है। तो बंदा सामने, मान लो प्रिया मेरे सामने खेल रही है, मैंने मारा ऐसे करके, तो अगर वो खिलाड़ी है तो जानता है बेटा ये बॉल इसने टॉप स्पिन की है, ये बॉल पीछे नहीं आएगी आगे आएगी, तो बंदा आगे आता है। पर वो भूल जाता है ना, दिमाग लगाता है। जो बेवकूफ होता है फिजिक्स आधी लगाता है ना वो। तो क्या हुआ कि भैया उसने मारा, उसे बताया कि टॉप स्पिन में बॉल आगे गिरती है, क्यों गिरती है बस समझते हैं, ध्यान देना। जब ये घूमना चालू हुआ, तो हमने एयर अंकल से पूछा, अरे एयर अंकल क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। अरे यार एक बात है, तुम्हारी वेलोसिटी कुछ एयर की कुछ वेलोसिटी है, यहां वाले एयर पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि ये घूम रहा है ऐसे, तो क्या इस एयर को भी घुमाएगा? तो क्या इस एयर, इस पार्टिकल के, जितने पार्टिकल है भाई साहब, इनकी वेलोसिटीज के बारे में बात करते हैं। सुनना ध्यान से। अब मान लो ये फ्लो ऐसे आ रहा था, फ्लो ऐसे आ रहा ना, क्योंकि जब तुम कोई चीज आगे जाएगी तो हवा ऐसे आ रही है, पक्की बात है। तो आपने उसे ऐसे घुमा दिया, तो यहां तो एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, और घुमाने वाले बंदे ने इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर दी। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बोले सुनो। तो नेट वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है। लेकिन यहां बात किया जाए तो ये वाला पार्टिकल इसको घूमने की वजह से पीछे तरफ जाएगा, और हवा भी पीछे तरफ चल रही है, तो यहां की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी गई बढ़, प्रेशर गया घट, तो इस जगह पे चल नीचे। तो ये बॉल सीधे आती जब घुमा, अगर इसको टॉप स्पिन नहीं कराया गया था तो ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आती, वो ग्रेविटी के अलावा वो अब पहले ही नीचे की तरफ। लेकिन हाँ, ये है आदि फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे ने पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स लगा दी, आगे गिरेगी, बट वो भूल गया कि रोटेशनल फिजिक्स भी तो है। जब वो गिरेगी तो वो घूम रही होगी, जब कोई चीज घूमते हुए गिरती है तो गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी टॉर्क से और बढ़ जाएगी, तो गिरने के बाद आगे जाएगी। तो लोग जिस बॉल के घूमने की वजह से जो स्विंग होती है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैंने कभी बहुत पहले कभी खेला था, मुझे याद भी नहीं है, 25 साल पहले खेला होगा। तो ध्यान सुनना, जब हम बात करते हैं क्रिकेट में स्विंग की बात करते हैं, तो स्विंग कैसी बॉल के साथ होता है? न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, न्यू बॉल्स या ओल्ड बॉल्स? न्यू बॉल्स, वेरी गुड। क्या पहली बॉल पे स्विंग में आता है? नहीं होता। क्या कम से कम 2-3 ओवर पुरानी बॉल होनी चाहिए? क्योंकि उसके बाद लेदर की बॉल के साथ बड़ी खास बात है, मस्त चमचमाती मिलेगी पहले ओवर में, और पहले ओवर के बाद भी उसकी बैंड बच चुकी होगी, वो हो जाएगी गंदी। और जैसी भी गंदी हो जाती है तो आपने देखा होगा आदि अंता ऐसे करती थी, बॉल को घिसे पड़े भाई साहब। मुझे याद है तंदुरुकर की पैंट इधर से रेडी होती थी भाई साहब, वो पूरे टाइम बॉल को घिसते रहते थे। वो बात अलग है, हमारे यहाँ चले गए, कहाँ गए, नियोजित, लाओ हम भी, तंदुरुकर अंकल घिस रहे, हम भी घिसते हैं, तो उन्होंने इधर से घिसी, यहाँ से भी घिस दी बॉल को, पूरी चमक गई सर, पूरी चमक गई। अब अगर पूरी बॉल चमक गई तो आपने बॉल की बैंड बजा दी। तो इतनी मेहनत करके बॉल को केवल एक तरफ से शाइन कराया जाता है, बिकॉज बेटा जब हम टीटी खेलते हैं तो बॉल हल्की है, उसको मार के घुमाना पॉसिबल है, लेकिन जब बॉल भारी है तो उसको मार के घुमाना पॉसिबल, उसे फेंकना पॉसिबल है तेज तरीके से। स्पिन की जाती है अलग चीज से, जो पिच पर डिपेंड करती है। यहां हम बात करें स्विंग, जो हवा में बॉल इन स्विंग हो गई या आउट स्विंग हो गई। अब होता क्या है, बॉल है, अब बॉल जो स्विंग होती है वो स्पिनर्स कराते हैं। अब रुक जाओ, पूछ लेता हूं गीतिका, जो नहीं आता तुझे, मुझे भी पता नहीं था बेटा, किसको पता है? बहुत लोग बताओगा, बताओ तनिष्क। चुंगम नहीं, गला काट दूंगा मैं, है ना, चुंगम खा ना, रुक अभी। तुम्हें क्या बोला? स्विंग स्पिनर्स कराते हैं या पेसर्स? बिकॉज वो तेज फेंकते हैं बॉल। जब वो तेज फेंकते हैं तो उस बॉल के दो साइड होते हैं, सीम होती है, सीम पे पकड़ते हैं। एक तरफ बहुत चिकना बना देते हैं घिस घिस के, और एक तरफ रफ। जिधर से रफ है, अब ये बॉल जा रही, एक तरफ कांटे हल्के हल्के एकदम, एक तरफ मस्त, मतलब क्योंकि वो रफ है तो इसलिए उसकी सरफेस थोड़ी कटीली टाइप की है। जब एयर आएगी
तो क्या उस पार्ट में एयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, रोक लेगा, रुको बे, हम भी हमको छू जाओ, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ है, सीम को, शाइनी साइड इस साइड है, और मैं बॉल को फेंकता हूं, तो बॉल का मोशन किधर होगा, इधर या इधर। जिधर जिधर वो क्लीन होगा उधर वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, तो बॉल इधर मूव कर जाएगी। इसे कहते हैं इन स्विंग। अब इसी, और अगर मैं अच्छा बैट्समैन हूं तो मैं क्या करता हूं, अच्छा जाहिर खान, बॉल देख करके लोग स्पिन जो कराते हैं पेसर्स, वो अपने आप को देखने नहीं देते कि उन्होंने बॉल को पकड़ा कैसे, बिकॉज यू विल गेट टू नो कि बॉल जाएगी कहां। एंड देन हमारे यहां सहवाग जी, सचिन भैया, अच्छा बॉल इधर आने लगे, आधे पहले इधर चले गए, बिकॉज दे नो कि अगर बॉल की वेलोसिटी और बॉल ओल्ड इनफ है स्विंग करेगी, तो बस ये देखना है कि बॉल का सीम किधर है, और उसके लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, देख करके उस सीम के हिसाब से दे नो कि पक्का है बॉल इधर जाएगी। एंड बिकॉज दे प्ले सो मच ऑफ गेम, दे नो कि बंदा वेलोसिटी इतनी होती है, दे नो कि इतना ड्रिफ्ट आता है, तो वो ऐसा नहीं मार आगे चले पूरा पूरा खुल गया बढ़ा। दे नो हाउ मच टू मूव विद रिस्पेक्ट टू दी बंदा। जो बेटा वो स्विंग और स्पिन में बहुत बड़ा अंतर है। मैं स्विंग की बात कर, जो लोग बहुत तेज होते हैं आजकल, जो बॉलर्स आ रहे हैं ना भाई साहब, वो क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी शाइनी सरफेस, दे यूज द होल ग्रिप, एंड वो बॉल को घुमा के फेंकते। हाँ, अब वो घुमा के फेंकना एक पेसर के लिए ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है उसके अंदर, अब उसके बाद उसमें वो घुमाने में भी एनर्जी लगा रहा है, तो इट इज नॉट इजी। लेकिन जो कर लेते हैं उनकी बॉल अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, बिकॉज देन यू डोंट नो व्हाट विल बी मोर ल्यूक्रेटिव, मतलब क्या वो स्पिन ज्यादा काम करेगा या वो घुमाया कैसे, क्योंकि उस घुमाने से मैग्नेस इफेक्ट आएगा। मैग्नेस मतलब बॉल घूमेगी, तो बॉल जिधर घूम रही होगी उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा, जैसे मैंने किटी बॉल में दिखाया। मुझे पता है लेट हो गया होगा ना, तुम लोग तो आंखें बाहर होगी, 8:12 हो गया, बस फोन पी रखा साले मेरा। तो कल की क्लास जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे फुसफुस, देखा फुसफुस कैसे काम करता है। और नॉर्मली हमारे यहाँ तो डीओ, हम तो गरीब लोग डीओ लगाते हैं, कई लोग क्या बड़ा सा होता है, उसके पीछे से पंप होता है, ऐसे दबाओ तो बढ़िया सा, हीरोइन देखा, हीरोइन लगाती है, यस, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो कैसे काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम। हाँ बेटा ले आना, कितनी बॉल लेगा, 10 कितनी आती है, बस पैसे ले ले मुझसे, अबे ले यार, वापस दे देना मुझे, हाँ दे देना। बाय बच्चों, कल करते हैं, मजा आएगा। टीटी बैट किसी के पास है क्या जो ले आ सकता है, लेके आना, मैंने बॉल्स तो मंगा लिए, बैट ले आना, और ड्रायर मैं भाभी से ले लूंगा नीचे से, ये ड्रायर भी चाहिए ना मेरे को, हवा भी तो लानी है। बेटा मत।